हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अकाउंट्स बाय नीरज सर। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो खासकर 12th के अकाउंट्स के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये यूपी बोर्ड के 12th अकाउंट्स के छात्रों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो टाइम आपके पास बचा हुआ है 20 दिन का, उस 20 दिनों में आप अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें जिससे आपको अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी लगने लगे और बहुत अच्छे से आप उस पेपर को कर सके। तो बच्चों, मैं आपको बिना आपका समय ज्यादा लिए मैं आपको उन चंद टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो टॉपिक्स जो है अगर आप आज से लेकर 20 दिनों के अंदर अंदर तैयार कर लेते हैं तो आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है। इस बात की पूरी गारंटी है मेरी। और चलिए बच्चों, बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला ही हूं आपको कि भैया अकाउंट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो भैया आप पढ़ लोगे तो पक्का कह रहा हूं कि अकाउंट का पेपर आप बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि थोड़े सब्सक्राइबर हमारे कम हैं। इस सब्सक्राइबर कम होना की वजह से क्या होता है ना, हमारी वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। तो बच्चों प्लीज, अगर आपको वीडियो में मजा आ जाए ना तो कृपया एक लाइक ठोक दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बिना समय गवाए आपको बताने वाला हूं मैं कि आप जो है कौन कौन से टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं अकाउंट्स में तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो भैया पहला चैप्टर है हमारा नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग बोले तो गैर व्यापारिक खाता। ये इस चैप्टर में भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो भैया सुनो, इसका न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब भैया इसमें थ्योरेटिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसके सारे डिफरेंसेस पढ़ लेना। डिफरेंसेस इसमें, इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस हैं पीएल और रिसिप्शन पेमेंट का या इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएल का, इन जो जितने भी आपके इसके डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ लेना। वो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद इस चैप्टर का नॉन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। तो पहले हमारे चैप्टर में आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की बच्चों। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में आपका सेकेंड चैप्टर है आपका पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, अब इसमें क्या आपको पढ़ना है। तो देखो बच्चों, इसमें तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पढ़ लेना है। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पार्टनरशिप डीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% जो है पार्टनरशिप डीड आपके पेपर में जरूर आएगा, चाहे वो लॉन्ग में, शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर से जरूर पढ़ोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड और इट्स कंपोनेंट्स के बाद आपका आ जाता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो साझेदारों के क्या अधिकार होंगे, भैया ये पढ़ लेना है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन से बढ़ता रहे आगे, पार्टनरशिप में और क्या क्या आ सकता है बच्चों। देखो, इसके बाद पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बाद जो थर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है गुडविल। भैया गुडविल जरूर पढ़ोगे आप।
गुडविल क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक दो न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो गुडविल का पूरा आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से। गुडविल क्या होती है, नेचर ऑफ गुडविल और इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूर पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट इसका आता है आपके पास न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। कैसे इस न्यू रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो को सॉल्व करते हैं ये जरूर आपको पढ़ लेना है, ये भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चों पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का जो एडमिशन नामक चैप्टर है उस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल 2000% आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने अभी भी पार्टनरशिप का एडमिशन नहीं लगाया है तो प्लीज जाके बच्चों लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके टॉपिक्स जो है मैं वो लिमिटेड कर दूं। उस लिमिटेड टॉपिक से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, उस टाइम को आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो भैया आप लोगों ने ये पढ़ लेना है पूरा। अब हम पार्टनरशिप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर्स की। तो भाई शेयर्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों? तो भैया शेयर्स में आपका इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ शेयर्स, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ शेयर, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काइंड्स, शेयर कैपिटल एंड इट्स काइंड्स, शेयर कैपिटल एंड इट्स काइंड्स, शेयर कैपिटल और उसके प्रकार, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपको जरूर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो शेयर नामक चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे कई और टॉपिक्स हैं जिसमें जैसे तुम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि शेयर में से आपका न्यूमेरिकल 110 नहीं 200% जरूर आना है, तो इसके न्यूमेरिकल जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बचता है कैश फ्लो वगैरह, कैश फ्लो का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और उसका थ्योरी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। इतने अगर आप इतना ही सिलेबस अगर आप लेकर चलते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पक्का, मैं कह रहा हूं, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों। तो प्लीज आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर से बता दे रहा हूं, लास्टली आपको कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी आपको चैप्टर जो है वो लर्न कर लेना। दोनों ही चैप्टर जो है उसमें से थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है उसकी पर्टिकुलर वे में उस थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अब इसके बाद अगर आप इसमें ज्यादा जैसे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो आप 3 चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग, शेयर्स और आपका पार्टनरशिप एडमिशन। अगर इतने चैप्टर आप रिवीजन कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो पेपर खराब चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स के पेपर में 70 मार्क्स की थ्योरी ही आनी है, 30 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल आने, और उस न्यूमेरिकल में भी आपको 10-20 नंबर का जो है थ्योरी जो है वो ऑप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग एक काम करना, अगर आप कुछ बच्चे जिनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको अटेम्प्ट किए बिना भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप थ्योरी में सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। जैसे ये सारी चीजें जो है वो आप थ्योरी में प्रिपेयर कर लेते हैं तो। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों को, उन बच्चों के जिनके न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत अच्छा है, उनको भी एक बात सलाह दे देना चाहता हूं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है और वो न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करके रखा है बहुत अच्छे से, तो बच्चों न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि वो न्यूमेरिकल आप
आपका अच्छे से आ रहा है या नहीं। इफ इन केस आपको हल्का सा भी डाउट है उस न्यूमेरिकल पे और उसके अपोजिट में अगर आपको थ्योरी मिल रखी है, मतलब उसके ऑप्शन में अगर आपको थ्योरी मिल रखी है, तो आप उसको जरूर से जरूर उस न्यूमेरिकल को ना अटेम्प्ट करके उस थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेना, अगर जरा से भी आपको डाउट है। तो ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं बच्चों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी टॉपिक्स और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस जितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए लेकर आऊंगा। तो अगर किसी को कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं और भी सुधार कर सकता हूं अपनी वीडियो में। और आप लोग अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में कोई भी परेशानी है, तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड बाय, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों की मुश्किलों को आसान करता रहूं। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।